बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोविड-19 की वजह से स्कूल्स गुज़िश्ता 3 माह से यानी मिड मार्च से अभी तक बंद हैं और अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि कब स्कूल्स दोबारा खुलेंगे। इस सूरत हाल में वालिदैन बहुत परेशान हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो तालीम और तरबियत उनकी कर सकें, तालीम के साथ जोड़े रखें और किस तरह से उनको मुस्बत सरगर्मियों में इंगेज रखें ताकि वो मनफी सरगर्मियों से बचकर अपनी सेहत और अपनी तालीम का बहुत बड़ा नुकसान न कर लें। मामला ये है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी का अहतमाम किया है, लेकिन ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनका ऑनलाइन स्टडी के हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं है। कुछ स्कूल्स ने बच्चों को समर पैक के नाम पे कुछ होमवर्क दिया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इतना ना था कि इतने लंबे अरसे तक स्टूडेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व रहते और उसके ज़रिया से वो अपनी तालीम को जारी रख पाते। अभी तक 3 मंथ गुज़र चुके हैं, तो वो मैक्सिमम 1 मंथ या 1.5 मंथ या 2 मंथ का काम हो सकता था जो स्टूडेंट्स अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे, और उसके बाद से अब तक वो बिल्कुल फ़ारग बैठे हुए हैं और उनकी स्टडी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रुक गई है। वालिदैन परेशान हैं। उनकी परेशानी को कम करने के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी सरगर्मियाँ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जिनको कंसिडर करके, जिनके अंदर अपने बच्चों को मसरूफ़ रख के, इंगेज करके बच्चों की जो है वो तालीम व तरबियत और उनकी लाइफ स्किल्स के हवाले से वालिदैन काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने बच्चों का जो है वो उनका दिन भर का स्केड्यूल बना लीजिए कि वो दिन में क्या करेंगे, वो कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब नमाज़ पढ़ेंगे, कब कुरान पाक पढ़ेंगे, कब खाना खाएंगे, कब खेलेंगे, कब पढ़ेंगे, कब टीवी देखेंगे। यानी जो सारी दिन में भर में आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स काम करें, आपके बच्चे काम करें, वो सारा कुछ आप उसको एक टाइम टेबल बना लीजिए ताकि आपकी सारी की सारी चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पे उस टाइम के मुताबिक चलना शुरू हो जाएं। कोई भी काम जब बेहतरीन अंदाज से करना हो और थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करने हो तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि उसका टाइम टेबल बना लीजिए। लिहाजा आपको भी चाहिए कि आप अपने बच्चे की दिन भर की एक्टिविटीज़ का टाइम टेबल बना लीजिए ताकि अच्छे तरीके से आपके बच्चा सारे काम जो है वो कर सके। दूसरे नंबर पर करने का जो काम है वो ये है कि आप अपने बच्चे को आपके कोर्स के अलावा किताबों की बुक रीडिंग की तरफ ले आइए। आप उनको स्टोरीज़ की बुक्स दीजिए, आप उनको जियोग्राफिया, उनको इंसाइक्लोपीडिया, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स ऐसे कि जिनके अंदर आपका बच्चा दिलचस्पी ले सके, वो उनको किताबें दीजिए। आपके बच्चे जब किताबें पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, ये हैबिट उनकी भी से बन जाएगी और ये ज़िंदगी भर उनकी हैबिट चलेगी। और बुक रीडिंग जो है वो इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसके हवाले से इसका कोई जो है वो मुतबादल नहीं हो सकता बुक रीडिंग का। लिहाजा बच्चों को बुक रीडिंग की आदत डालना, अभी से डाल लेना ये बहुत ज़रूरी है। और ये अभी जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपके पास टाइम मिला है, आपको बच्चे बिल्कुल फ्री बैठे हैं, अगर आप उनको बुक रीडिंग की आदत डाल लेंगे तो ये यकीन जानिए कि ये आपके बच्चे की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। बच्चों को किस तरह से बुक रीडिंग की आदत डालिए। बच्चे अगर किताब नहीं पढ़ रहे, आपने ला के किताबें दे दी हैं, उनको स्टोरीज़, बुक्स, दीगर सारी चीज़ें, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी तरफ आ ही नहीं रहे। वो तो मोबाइल की जान नहीं छोड़ते, वो टेलीविज़न की जान नहीं छोड़ते, वो कार्टून्स, मूवीज़ इस तरफ से जान ही नहीं छोड़ती। तो आपने ऐसा करना है कि आपका बच्चा जो भी कर रहा है करने दीजिए, आप उसके पास बैठ जाइए, आप वो किताबें खुद ऊँची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप खुद ऊँची आवाज़ से पढ़ेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ सुन रहा होगा, उसके जहन में बैठ रहा होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके जहन में बैठ जाएगी। कुछ उस चीज़ें जब उसको उसमें से अच्छी लगेंगी या दिलचस्पी उसको महसूस होगी तो उसको लगेगा ये किताब पढ़ने वाली है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो उन किताबों की तरफ जो है वो दिलचस्पी लेना शुरू हो जाएगा और पढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में फिर वो मुस्तकिल उसकी एक आदत बनना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर करने का जो काम है वो ये है कि आप अपने बच्चों को उनकी खुशखती के लिए, उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। मार्केट से बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस बुक्स मिल जाती हैं कि जिनके ज़रिए से आप बच्चों की जो है वो उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ होगा, नीचे बिल्कुल आपने वैसे का वैसे कॉपी करना है, जिसको देख के आप करते जाएंगे। ये अगर स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ना सिर्फ ये बच्चों की तालीम के अंदर उनके काम आएगी, बल्कि तालीम के अलावा
ये इंसान की पर्सनैलिटी के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की बच्चों की एक फ़र्द की अच्छी हैंड राइटिंग हो। अगला काम जो है वो आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ कुकिंग ज़रूर सिखाइए, उनको घर के काम करने जो है वो उनको ज़रूर सिखाइए, उनकी तरफ लेके उन्हें आइए। होता यह है कि जब तलबा अपनी हाई स्टडी के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जब आउट ऑफ सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर उनको रहना पड़ता है, जब उनको घर में कुछ भी करने की आदत नहीं होती तो उधर जाकर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी से आप अगर बच्चों को कुछ ना कुछ हल्का सा चाय बनाना, उनको अंडा फ्राई करना, कुछ ऐसी कुकिंग की छोटी मोटी चीज़ें जो आसानी से जो है वो सीख सकें, उनको ज़रूर सिखाइए। इसी तरह उनको अपना बेडरूम का जो है वो उसकी सफाई करना, सो के उठे तो अपने बिस्तर को अच्छे से जो है वो तय करके छोड़ना, अपने बच्चे जो खिलौने हैं खेलने के बाद उनको अच्छे से समेटना, एक जगह पे रखना। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें घर की जो वो बच्चे जो है वो आसानी से उसको कर सकते हैं, उनको वो ज़रूर करवाइए उनसे, ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो उनकी इस किस्म की आदत बनी हो कि वो जब अपने घर से बाहर निकल के उनको कहीं हॉस्टल में या दीगर इर्द गिर्द रहना पड़े तो उनको जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना ना करना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि आप बच्चों को गार्डनिंग ज़रूर सिखाइए, उनको नेचर के करीब लेके जाइए। गार्डनिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और मुस्तकिल उसको पानी देते हैं, उसकी नशोनमा का ख्याल रखते हैं, वो पौधा चंद दिन के अंदर तो बड़ा नहीं होने वाला, उसको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम, 2-3 माह, 4 माह, 5 माह, उसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जब आपका बच्चा मुस्तकिल बुनियादों पे उसको पानी दे रहा होगा, उसकी नशोनमा देख रहा होगा, रोज़ाना देखेगा कि ये कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, वो रोज़ाना की बुनियाद पे तो बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर इस सारे प्रोसेस से उसके अंदर उसको सब्र करना आएगा, उसको उस जो है वो मुस्तकिल मजाजी उसके अंदर पैदा होगी। आप ये महसूस करते होंगे, ये हमारे मुआशरे के अंदर बड़ा कॉमन इशू है कि बड़े अच्छे खासे लोग वो एक कारोबार शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद उनको जब उसमें से मतलूबा नताइज नहीं मिल पाते, वो छोड़ के दूसरे कारोबार को शुरू कर लेते हैं, उसमें से भी मतलूबा नताइज शुरू नहीं कर पाते, तीसरे पे चले जाते हैं कुछ ही टाइम के बाद। यानी उनके अंदर मुस्तकिल मजाजी ही नहीं होती, उनके पास सब्र नहीं होता। ये सब्र जो है ना, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको पैदा करने का या इसकी प्रैक्टिस करने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप पौधे लगाइए, आप अपने बच्चों को पौधे उनसे लगवाइए और उनको कहिए कि आपने इसका ख्याल रखना है, इसकी नशोमा का ख्याल रखना है, इसको पानी देना है, इसकी गोडी करनी है। उसके नतीजे में उनके अंदर ये मुस्तकिल मजाजी की जो सिफ्त है ये उनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी और ये लाइफ टाइम उनके साथ चलेगी और उनको लाइफ टाइम ये फ़ायदा देती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप अपने बच्चे को एक मौजू दे दीजिए किसी सी चीज़ से मुतल्लिक़ा, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, वो साइंस से रिलेटेड हो सकता है, वो जानवरों से रिलेटेड हो सकता है, वो प्लांट से रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक़ा, और आप अपने बच्चे को उस मौजू के मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का कहिए और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो आपके साथ शेयर करे। इससे ये होगा कि आपके बच्चे के अंदर रिसर्च करने की, तहकीक करने की आदत पैदा होगी, और अगर उनके अंदर तहकीक करने की आदत पैदा हो जाए तो यकीन जानिए कि फिर उनको कामयाब होने से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से ये कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इनमें से कुछ सारी ना सही तो कुछ एक्टिविटीज़ को भी आप अपने बच्चों की रूटीन के अंदर शामिल कर लीजिए तो यकीनन इंशाल्लाह उनको अमली ज़िंदगी के अंदर इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।